नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शशिकांत सिंह एमडी फिजिशियन बात कर रहा हूँ दयालबाग आगरा से। आपसे कोविड-19 के बारे में, जो कि आजकल वायरस फैला हुआ है, आप सभी को ही मालूम होगा कि इसके लिए हमें क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। पर सबसे पहले मैं कोविड-19 के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि नोवल कोविड-19 है क्या। ये एक ऐसा वायरस है जो कॉमन कोल्ड, फ्लू, फीवर जैसे सिम्टम्स क्रिएट करता है और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस मेम्ब्रेन पे इन्फेक्शन क्रिएट करके उसे सांस लेने मतलब आप सांस लेने लायक नहीं रहते। आपके लंग्स की कैपेसिटी कम कर देता है, जिससे कि आपको ब्रेथलेसनेस जैसी कंडीशंस होने लगती हैं और वही आपको परेशान करने लगता है। तो इससे बचने के लिए कई उपाय कई लोग कर रहे हैं, बता रहे हैं, जैसे कि मलेरिया की दवाएं लेना। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में आपने सुना ही होगा कि उसे लेने से इस बीमारी से रिकवर किया जा सकता है। पर ब्रिटिश जर्नल ऑफ मेडिसिन में अभी हाल ही में एक शोध हुआ जो आया है उस मेडिसिन जर्नल में कि इस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेने से ना तो उस वायरस पे कोई अफेक्ट होता है, क्योंकि वो एक प्रोटोजोन को कंप्लीट करने के लिए या ट्रीट करने के लिए बनाई गई है। वो इस काम के ये एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरस डिसीज के लिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जबकि वो आपके हार्ट की कंडीशंस को और कम कर देगी, हार्ट की आपकी कैपेसिटी को कम कर देगी, जिससे कि आपको कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने की संभावना है और हार्ट अटैक भी हो सकता है अगर उसे आप ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं। तो ऐसा अमेरिका में भी यूएस हॉस्पिटल में भी 100 पेशेंट्स पे सर्वे किया गया, जिसके बाद उन्होंने इस दवा को बंद कर दिया। तो आप इसे बिल्कुल भी लेने की कोशिश ना करें, इससे इस वायरस पे कोई इफेक्ट नहीं आता। और दूसरा, यहाँ के डॉक्टर ICMR है जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने एड्स की HIV की मेडिसिन हैं जिसमें रेमडेसिविर है और भी 1-2 मेडिसिन हैं जो पेशेंट्स को चलाने की कोशिश करी, पर वो भी उस वायरस पे इफेक्टिव नहीं है। वो दरअसल इम्यून सिस्टम को और बेकार करती जाती हैं, जिससे कि आपका QT एलिवेशन जो कि हार्ट में आता है वो बढ़ जाता है। इससे कई पेशेंट में सुसाइडल टेंडेंसीज भी बढ़ रही हैं, डिप्रेशन में पेशेंट चला जाता है। तो वो आप किसी HIV पेशेंट से अगर आप बात करें तो आपको पता लगेगा कि वो खुद ही कहेगा कि HIV की मेडिसिन लेने से अच्छा है कि सुसाइड कर ले, वो ज़्यादा बेटर है। तो उसे भी उस थेरेपी को भी इसमें कारगर नहीं माना गया है। तो अब बचता है तीसरा पॉइंट कि अब इम्यून सिस्टम आपका। तो मेन आपके इम्यून सिस्टम में मेन सेल्स जो होते हैं, मेन एक सेल है डेंड्राइटिक सेल। तो ये डेंड्राइटिक सेल आपके एंटीजन प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो सबसे कारगर इलाज आपका इसी सेल द्वारा ही, अगर आप इसको ठीक रख पाते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रख पाते हैं, तो ही इस बीमारी से आप पार पा सकते हैं और इसको ट्रीट कर सकते हैं आसानी से। और इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, आपको बस अपने डाइट को मेंटेन रखना है, विटामिन भरपूर ले लें। इसमें आप B कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हैं जो कि बाज़ार में इजीली अवेलेबल है। विटामिन C की मेडिसिन भी 500 mg में इजीली अवेलेबल है। बट नहीं तो अगर आप ये नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप नेचुरल डाइट में भी इसको ले सकते हैं, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स हैं, ऑरेंज है, आंवला है, ये आप ले सकते हैं अपने डाइट में। जूस ले सकते हैं इनका सेम लिक्विड डाइट में। और दूसरा, आप विटामिन C के और भी सोर्सेज हैं, जैसे आप जिंजर भी ले सकते हैं, लेमन टी ले सकते हैं और नारियल पानी भी ले सकते हैं। नारियल पानी से आपका
आपको ज़्यादा जैसे 4 या 5 नारियल पानी अगर पीने की कैपेसिटी हो आपकी रोज की, तो आप लीजिए उसको। उससे इस बीमारी को काफ़ी ट्रीट किया जा सकता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। और ऐसी कई इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाली चीज़ें हैं, जैसे आप गर्म पानी में सुबह के समय टर्मरिक ले सकते हैं, साथ में हल्दी डाल के ले सकते हैं। और ऐसी कई चीज़ें हैं। सैलेड आप वो ले सकते हैं, सैलेड में खीरा और टमाटर ले सकते हैं, वो रोज़ लीजिए, तो उससे भी आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा और आपको पे ये बीमारी अटैक ही नहीं कर पाएगी। और बाकी प्रिकॉशंस में आप कम से कम लोगों से दूरी बनाएं, उनके पास ना जाएं। और दूसरा मास्क पहन के रहें हमेशा, कहीं भी बाहर जाएं तो मास्क पहने। अपने चेहरे को कम से कम छूने की कोशिश करें, चेहरे पे हाथ ना लगाएं, बार बार हाथों को सैनिटाइज करें। घर पे सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि मेटल सरफेसेस है उनको कम छूने की कोशिश करें, उनको सैनिटाइज भी कर सकते हैं मेटल सरफेसेस को, घर में या बाहर। घर के बाहर जूते चप्पल अपने रखें। तो इसलिए आप इस बीमारी से बचाव जितना आप रखेंगे आप चीज़ों से, उतना ही आपको ये फायदा होगा। और इसकी मॉर्टेलिटी रेट बहुत ही कम है बीमारी की, इसमें बहुत ही कम लोग मर रहे हैं। जैसे कि 1000 लोग अगर बीमार पड़े कोविड-19 से, तो उसमें से एक ही आदमी की मौत होगी। तो आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप इससे डर रहे हैं और आपको सरकार डरा रही है, या फिर WHO ने जो गाइडलाइंस पहले जारी करी थी, अब वो उनसे ही खुद ही उनको नहीं मान रहे हैं कि इतनी डेथ्स हो सकती थी। कॉमन इन्फ्लुएंजा वायरस है ये, उसका म्यूटेंट टाइप है बस ये। तो आपको कॉमन कोल्ड से ही बचना है। तो आप ठंडी चीज़ें तो बिल्कुल ही ना लें, जैसे दही है और छाछ है, ये सब बंद करें, एसी में कम से कम रहें। तो ये भी एक इसका अच्छा इलाज है, इससे बचने का उपाय है। और आप उल्टी सीधी दवाएं लेने की कोशिश ना करें, चाहे मलेरिया की हो, चाहे HIV की हो, चाहे एंटीबायोटिक्स हो, क्योंकि एंटीबायोटिक्स ये एक वायरस है। कोई भी वायरस पे एंटीबायोटिक्स कारगर नहीं होती। एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया को किल कर सकती हैं, ये आपको पता ही होगा। पता होना भी चाहिए कि जब आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं और वो आपके और भी जो ऑर्गन सिस्टम है उन पे अटैक करेंगी, आपको नुकसान ही पहुंचाएंगी। तो इससे बेहतर है कि आप अपना इलाज खुद ही करें, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके। बस यही मैं आपसे कहना चाह रहा था। और कोई राय है तो आप मेरे फेसबुक ID पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।